जिस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, देखिए आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरी कथन मुझ में पूरी हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चले गए। वह उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया और यह सोचते सोचते वह सो गया। तभी स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह मैं क्या सपना देखा, ईश्वर ने मुझसे क्या कहा। अच्छा ठीक है, अभी मैं जाऊंगा और मरियम को ले आऊंगा। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मरियम को लेने निकल पड़े। तब गलीलिया नाचते झूमते हुए बेथलेहम पहुंचे। वे राजा की बात सुनकर चले गए और उधर 3 ज्योतिषी तारा को देखते हुए। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गलीलिया ने आपस में कहा, आओ हम सब बेथलेहम जाकर हमारे मसीहा का दर्शन करें, जैसे हमें स्वर्गदूत ने संदेश दिया। लोबान और कंडस की भेंट चढ़ाई। ज्योतिषी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, आप लोग कौन हो? हम पूर्व जगत के राजा हैं और हम राजा हेरोदेस से मिलने आए हैं। सिपाही अंदर जाकर राजा से कहते हैं, महाराज की जय हो, आपसे मिलने पूर्व देश के राजा मिलने आए हैं। ज्योतिषी राजा से कहते हैं, महाराज की जय हो, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, राजा का जन्म कहाँ हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब राजा ज्योतिषी से कहते हैं, आप लोग जाइए और दर्शन करके आइए और मुझे खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। फिर राजा